नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक पे। जब भी विल की बात होती है तो किसी एग्जीक्यूटर का जो विल में है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं। अभी पिछले फ्राइडे की बात है, मुझे एक फ़ोन आया और वो कोई डॉक्टर साहब हैं जो बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि वो किसी विल में एग्जीक्यूटर बना दिए गए हैं और उससे उनकी जो इस प्रक्रिया से बहुत वाकिफ़ नहीं है। सो उनको कुछ डिस्कस करना था मुझसे। जब वो डिस्कस किए मुझसे तो जिन क्वेश्चंस के आसपास उनका डिस्कशन हमारे साथ हुआ, मैं आपसे उससे शेयर करता हूँ और फिर उन पे बताता हूँ कि भाई क्यों एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करने के पहले कई बार सोचना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों का पता करके और इंश्योर करके तब जाके एग्जीक्यूटर बनाना चाहिए। नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आती है और कई बार तो ये होता है कि जो एग्जीक्यूटर जिसको नामजद किया गया है किसी विल में किसी टेस्टेटर के द्वारा, वो सामने ही नहीं आता या मना कर देता है। तो जो डॉक्टर साहब ने मुझसे सवाल किए थे उसमें सबसे पहला तो ये कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो उसकी एग्जीक्यूटर के ड्यूटीज़ से रिलेटेड, जो जो ड्यूटी उसके सामने उसको असाइन किया गया है, या क्या भविष्य में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लायबिलिटीज़ उनको इनकर कर लेंगे जिससे कि उनको अभी सेफगार्ड करना चाहिए। क्या फिनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है या क्या कोर्ट के किसी ऑर्डर का वायलेशन होने पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है, जो अगर प्रॉबेट में वो जाते हैं और प्रॉबेट उनको मिल जाता है तो ये सारे सवाल थे जो उन्होंने एक एक करके मुझसे डिस्कस किए। और मैंने सबसे पहली जो बात कही कि जब भी विल बनाया जाए तो उसमें जिसको भी एग्जीक्यूटर अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें इंश्योर करें कि पहला कि उसको वो पता होना चाहिए कि वो क्या उसके ज़िम्मे डाला जा रहा है, तो और कहाँ से उसका जिम्मेवारी शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है और उसके बीच में क्या क्या स्टेजेस आते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो टेस्टेटर के डेथ के बाद वो इफ़ेक्ट में आता है और उस विल के ज़रिए जो टेस्टेटर है वो अपने प्रॉपर्टीज़ के डिवोल्यूशन का रास्ता तय करता है। और ये एक एग्जीक्यूटर की जिम्मेवारी होती है, अगर किसी विल में एग्जीक्यूटर का नाम दिया हुआ है, कि वो जो टेस्टेटर था उसकी इच्छा के अनुसार ही उस प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करे और सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ को सेफगार्ड करे। जैसे ही डेथ होती है और उसको लगता है कोई प्रॉपर्टीज़ में कोई प्रॉब्लम आ सकता है या कुछ लोग उसको प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर सकते हैं या हड़प सकते हैं, तो उसको सबसे पहले तो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेफगार्ड करना है। क्योंकि जो एग्जीक्यूटर होता है वो केवल ट्रस्टी ही नहीं होता है बल्कि कस्टोडियन होता है सारे स्टेट का टेस्टेटर के मरने के बाद। और सच पूछिए तो वो टेस्टेटर के शूज़ में इंटर कर जाता है, उसके जगह पे वो आ जाता है टेस्टेटर की जगह पर, और उसकी जिम्मेवारी बहुत ही ज़्यादा होती है ताकि जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनका कॉन्फिडेंस बना रहे उस पर। इसलिए उसके अपने जॉब को बहुत ढंग से करना है और ला के लॉ और कानून के दायरे में रह के करना है। उसका जॉब बहुत डिमांडिंग होता है और कई बार तो महीनों और साल लग जाते हैं पूरे विल में जो बिक्वेस्ट है उसको तरीके से डिस्पोज ऑफ करने में, एज़ पर द टर्म्स और एज़ पर द डिज़ायर विश ऑफ द एग्जीक्यूटर। और जो एग्जीक्यूटर की को इवन की जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं टेस्टेटर की, उसके बारे में भी उसको पूरी जानकारी इकट्ठी करनी होती है। प्रॉपर्टीज़ के अलावा उसको प्रॉपर्टी को मैनेज करना होता है, जो लायबिलिटीज़ हैं उसको क्लियर करना होता है, और इन सब चीज़ों में जो उसके रिकॉर्ड हैं उसको बहुत ही बेहतर तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि ये सारी इन्वेंटरीज और जो जो उसने किया है उसकी जानकारी कोर्ट को देनी होती है, जो प्रोबेट कोर्ट ने टेस्टेटर जो एग्जीक्यूटर को प्रोबेट दिया है उसके फेवर में। तो जो सवाल उठता है कि क्या किस तरह के व्यक्ति को एग्जीक्यूटर बनाना चाहिए। देखिए, कानून में जहाँ तक जो प्रोविज़न है उसके अनुसार तो कोई भी माइनर नहीं है, मतलब 18 ईयर्स से अबव है वो बन सकता है, साउंड माइंड का होना चाहिए,
दूसरा कि कोई कंपनी है इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, उसको भी टेस्टेटर बनाया जा सकता है। तीसरा कि जो बेनिफिशियरी हैं वो तो एक नेचुरल फॉर्म नेचुरल होते ही हैं, जिस विल के बेनिफिशियरी होने की वजह से उनका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, तो उन्हें भी बनाया जा सकता है। बट इन सब चीज़ों जो कानूनी कोई अड़चन नहीं है, किसी को भी बनाया जा सकता है। बट जो नेचर ऑफ जॉब है, जो जिम्मेवारी है और जो चीज़ें हैं उससे उसको देखते हुए ये सब इतना आसान भी नहीं है किसी व्यक्ति के लिए एग्जीक्यूटर का काम करना। जैसे कि मैंने कहा कि एक डॉक्टर होते हुए भी वो अपने को बहुत झिझक रहे थे और बहुत सी चीज़ों को वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है और किस तरीके से अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किस तरीके से प्रोबेट के लिए कोर्ट को अप्रोच करना है। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बहुत ही सिंपल है। हाँ, फिर मेरे अनुसार जब भी आप किसी को टेस्टेटर बनाते हैं तो सबसे पहला चीज़ तो ये कीजिए कि आप उससे डिस्कस कीजिए, उसका कंसेंट लीजिए कि वो विलिंग है उस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने पे, और वो विलिंग है उस अपने को, अपने समय को और अपने मेहनत को, अपने टाइम को इस प्रोसेस में लगाने के, बिना किसी डर के और बिना किसी के फेवर में किए हुए बहुत इम्पार्शियल वे में अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए वो तैयार है। अगर चूँकि उसका बहुत टाइम भी लगेगा, तो इसलिए पहले डिस्कस कीजिए उस व्यक्ति से जिसको कि आप टेस्टेटर बनाना चाहते हैं। एक चीज़ मेरे अनुसार और भी ज़रूरी लगता है मुझे कि एग्जीक्यूटर बनाने के पहले देखिए कि वो व्यक्ति जो टेस्टेटर है उसकी फैमिली में जो लोग हैं उसमें थोड़ा रिस्पेक्ट कमांड करता हो, ताकि उसके किए हुए काम से जो बेनिफिशियरी हैं या परिवार के और लोग हैं टेस्टेटर के, वो सहमत हो सकें उसको और उसको आज़ादी भी दें, उसको फ्रीडम भी दें कि वो काम कर सके जो टेस्टेटर अपॉइंट किया गया है, जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया है टेस्टेटर के द्वारा। और ये उस जो एग्जीक्यूटर है उसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सबको लेके साथ में चल सके, बजाय कि यूनिलेटरली काम करना, अपनी ही सबको लेके चले, सब में सबका कॉन्फिडेंस को कमांड करे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। एक चीज़ मुझे लगता है कि जो एग्जीक्यूटर हो वो कंपेरेटिवली यंग भी हो, मीन्स 40-50, मेरी समझ से 40-50 की एज का है तो सूटेबल है, ताकि वो आगे अपना चीज़ों को समझ के और प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर सके। एक और रिक्वायरमेंट जो मुझे लगता है कि जो एक एग्जीक्यूटर में होना चाहिए वो ये है कि जहाँ पे मेन फैमिली रहती है टेस्टेटर की, या जहाँ मेन ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं जो विल में, उस शहर से हो तो बहुत बढ़िया है, ताकि उसको ट्रैवल दूसरे शहर से आके नहीं करना पड़ेगा और वो चीज़ों को बेटर कमांड कर सकेगा। तो ये मोटा मोटी तौर पे ये सब चीज़ें हैं जिसको ध्यान रख के बनाइए। और एक जो दूसरी बात है जो मुझे लगता है कि जब भी टेस्टेटर एग्जीक्यूटर बनाने की बात हो रही है तो आप देखिए कि वो थोड़ा प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए, एडुकेटेड होना चाहिए। और प्रोफेशनल अगर एडवोकेट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या इस तरह से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, जो भी चीज़ें जिसको कि प्रॉपर्टीज़ के डिवोल्यूशन से जुड़ी हुई या प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई चीज़ों का पता हो, थोड़ा अदालत की कार्रवाई का भी पता हो, तो वो अपने काम को बेटर तरीके से कर सकता है। उसमें जो बिना किसी फियर और फेवर के करेगा, डर के, और अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा, जो कि एक बड़ा सोलेम ड्यूटी उसके ज़िम्मे होता है कि जिस आदमी की डेथ हो गई है उसके प्रॉपर्टीज़ को उसकी इच्छा के अनुसार जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनको देना। एग्जीक्यूटर से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी मैं आपको दूंगा, मुझे इस पर कुछ और वीडियोस बनाने हैं, इवन की जो लीगल रिक्वायरमेंट है या कुछ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें इन चीज़ों को कवर किया गया है। वीडियो को छोटा रखते हुए आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं। विल से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों को मैंने अपने 40-45 वीडियो बनाए हैं उसमें डिस्कस किया है। कुछ का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप देखिए और समझिए। और आपका कोई भी मुद्दा है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।